नमस्कार दोस्तों एंड बच्चों। आज हम वीडियो क्लास में हम मानव भूगोल का प्रकटीकरण और प्रकटीकरण का मानवीकरण इसकी सहायता से हम मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधारा को हम समझेंगे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन जो किया जाता है वह उनकी अन्योन्य क्रियाओं द्वारा किया जाता है। ये हमने पिछली वीडियो क्लास यानी सेक्शन में पढ़ा था। आज हम मानव भूगोल की प्रमुख 3 विचारधाराओं को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक पर्यावरण पढ़ा था आपने कि प्रकृति के नियम आते हैं जो कि है मानव की प्रकृति के अनुसार अपने आप में डालना। यह आदिकाल का मानव कह रहा है। जब आज से हजारों साल पहले आदिकाल में मानव था, उसका मानना था कि मानव को प्रकृति के अनुसार अपने आप में डाल लेना चाहिए। वह प्रकृति को अपना स्वामी समझता था। वह प्रकृति की पूजा करता था। वह पानी की पूजा करता था, सूर्य की पूजा करता था। जब आसमान में बिजली कड़कती थी तो वह सोचता था कि प्रकृति नाराज़ हो गई, वह गुस्सा हो गई प्रकृति को। अब इसकी परिभाषा है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि प्रकृति के नियम बताइए। तो प्रकृति के मानव की प्रकृति के अनुसार अपने आप में डाल लेना आदिकाल का मानव का विचार था। मानव का प्रकटीकरण पूछ ले तो आपको ये परिभाषा देनी है। अब इसकी विचारधाराएं पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा जो है प्रकृति का, इसमें कहा गया है कि प्रकृति का दास है मानव। और पर्यावरण निश्चयवाद, इसके प्रमुख विचारधारा कौन थे? रेडजेल एनल सैंपल थे जो मानव को प्रकृति काल का मानव है जो प्रकृति का दास कहलाता था। उसके बाद धीरे धीरे मानव समझदार हुआ और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण। यह तकनीक का विकास होने लगा। जब मानव तकनीक अपनाकर प्रकृति के अनुसार डाल लेना ही प्राकृतिक मानवीकरण कहलाया। अब इसमें यह विचारधारा है संवेवाद जो प्रकृति का स्वामी है। यह विचारधारा कह रही है कि मानव प्रकृति का स्वामी है। यह विचारधारा रखने वाले फ्रांस वाले थे जिनका नाम मुख्य है विडाल डी लाप्लास, भूगोल के प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि मानव तो प्रकृति का स्वामी है। अब ये आपको बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा पूछी जा सकती है तो आप ये लिख सकते हैं। यह प्रमुख विचारधारा थी प्रकृति का स्वामी। जब मनुष्य तकनीक का विकास होने लगा, वह गाड़ी, रेल, जंगलों से लकड़ियां काट कर अपने घर बनाने लगा, तो उसे समझना लगा कि वह प्रकृति को अपने आप में कंट्रोल कर सकता है। पर रियल में ऐसा नहीं है। प्रकृति मनुष्य को एक मौका। अब हम देखते हैं नवनिश्चयवाद विचारधारा। यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति व मानव के साथ सामंजस्य। यह विचारधारा बीच की विचारधारा कहलाई को मध्य मार्गी विचारधारा कहा गया कि ना इसमें इसके प्रवर्तक ग्राफिक टेलर थे। इस विचारधारा का कहना था कि ना तो मनुष्य प्रकृति का स्वामी है, ना ही प्रकृति मनुष्य की स्वामी है। ना मनुष्य प्रकृति का दास है, ना प्रकृति मनुष्य की दास है। ये उन बीच का मध्यम मार्गी समावेश है कि ना तो मनुष्य प्रकृति का पूरी तरह उपयोग कर सकता है, ना प्रकृति मनुष्य का उपयोग कर सकती है। प्रकृति और मानव के दोनों का सामान्य वश है, दोनों साथ के हैं। प्रकृति
मनुष्य को मौका देती है कि ले मेरा उपयोग कर सही से। तो आप बड़े शहरों में छुट्टियों में जाते रहेंगे, वहाँ पर आपने 3 बत्तियाँ देखी होगी, 3 रेड बत्ती देखी होगी। हम उदाहरण समझते हैं। आर का मतलब है रुको, रेड बत्ती का मतलब है रुको, येलो का होता है तैयार हो, ग्रीन का मतलब जाओ। ऐसे ही प्रकृति कहती है रेड, अरे मानो रुक भाई रुक। येलो का मतलब होता है कि भाई तैयार हो जा, मैं तुझे मौका दे रही हूँ। फिर ग्रीन का मतलब होता है भाई जा, मैं तू अपने विकास कर, मौका देती है। प्रकृति मनुष्य को मौका देती है। इसलिए ये विचारधारा के लगे इस विचारधारा को कहा जाता है रुको व जाओ निश्चयवाद विचारधारा। आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्राफिक टेलर की विचारधारा कौन सी थी, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं रुको व जाओ निश्चयवाद विचारधारा। अब आपको ये वीडियो क्लास में समझ आया होगा। ये थी भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं। अब हम अगली वीडियो क्लास में मिलेंगे जिसमें और भी विचारधाराएं हैं, 1970 के बाद विकसित हुई विचारधाराएं, वो हम अगली वीडियो क्लास सेक्शन में समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।